हेलो एवरीवन भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हो। ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाई जाती है, इसमें क्या क्या अलग होता है और कैसे आप इसको ड्राइव कर सकते हो। और भाई इंडिया में आज की डेट में भी इतने सारे लोग हैं ना जो 10-10 सालों से 15-20 सालों से गाड़ियाँ चलाते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी कैसी है, क्योंकि चलाई नहीं कभी, हमेशा से मैन्युअली चलाई है। तो बहुत सिंपल होता है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना वैसे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए लेकर के आया हूँ स्कोडा लोरा। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आप जैसे ही ऑटोमेटिक गाड़ी में अंदर बैठोगे तो सबसे अलग चीज़ जो आपको लगेगी वो है ये वाला, मतलब कि ये इसका ट्रांसमिशन। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बस दो ही पैडल मिलता है, ब्रेक और एक्सेलरेटर। मतलब दो ही पैडल है, ब्रेक और रेस, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका क्लच वाला नहीं आता यहाँ पे पैडल। तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब कैसे क्या कुछ करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो पैडल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ होती है ना, इनमें हमेशा ही आपका जो लेफ्ट लेग है वो साइलेंट ही रहेगा। आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा हमेशा से। यहाँ पर आपको ये डेड पैडल मिलता है, तो हमेशा आपको अपना क्या करना है, बैठते ही सबसे पहले तो आपका जो लेफ्ट लेग है वो यहाँ पर रख देना है। अब आपका लेफ्ट लेग कहीं पर भी काम नहीं आने वाला, ऐसा समझो कि आपका एक लेफ्ट लेग है ही नहीं, तो इसको अभी साइड में ही रखना है। और आपको आपकी जो रेस है और ब्रेक है, इन दोनों को बस आपके राइट लेग से कंट्रोल करना है। तो हमेशा से ये एक रूल ध्यान में रखो, हमेशा जब भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाओगे तो आपका जो राइट लेग है वही काम करेगा। आपको जो ब्रेक और एक्सेलरेटर है, जो रेस है, इन दोनों को हमेशा से आपके राइट लेग से ही कंट्रोल करना है। कुछ इस तरीके से, ब्रेक आप कुछ ऐसे दबाओगे, रेस ऐसे दबाओगे, तो आपका राइट वाला लेग जो है वही काम करेगा। जो लेफ्ट वाला है वो हमेशा आराम पे रहेगा, वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते वक्त वो यही है कि अपने लेफ्ट लेग से ब्रेक दबाना। ये वाली गलती ना भाई आपको बहुत भारी पड़ सकती है। जब भी आप अगर अपने लेफ्ट लेग से ब्रेक दबाओगे तो हमेशा हमारा लेफ्ट लेग जो है ना, जो भी मैनुअल वाली गाड़ी चलाते हैं उनका लेफ्ट लेग ऐसा ट्रेन ही होता है कि हम जब भी लेफ्ट लेग से दबाते हैं तो बहुत ज़ोर से हम उस पैडल को दबाते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्लच दबाते हैं। तो क्लच को हमेशा हम अपने पूरा डीप तक दबाते हैं। अगर ये चीज़ आप ब्रेक के साथ करोगे तो आपकी गाड़ी पीछे से ठुकना भाई डेफिनेटली कन्फर्म है। तो प्लीज़ ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना, इससे बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो हमेशा लेफ्ट लेग को साइलेंट रखना है। अब ये पैडल्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, जो गियर है उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चाबी डाल देते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर जो भी आजकल की ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही है उन सभी में आपको कीलेस एंट्री वाला फीचर मिल जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। लेकिन ये पुरानी गाड़ी है तो इस वाली गाड़ी में आपको यहाँ पे चाबी ही डालनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो चाबी डाल देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो जनरली टॉप मॉडल्स में आता है और टॉप मॉडल्स में आपको कीलेस एंट्री वाला फीचर मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको जो है स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पुश बटन मिल जाता है। तो सबसे पहले तो चाबी डालते ही हमने यहाँ पे चाबी को ऑन कर दिया है। अभी तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया, इंजन स्टार्ट नहीं किया। तो चाबी डाल दी है हमने और अब मैं आपको सबसे पहले तो इसके मोड्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। और अगर आपको इसको ऑपरेट करना है तो हमेशा आपको ये वाला जो बटन है इसको दबा करके ही इसको ऑपरेट करना है। ये वाला जो बटन है ऐसा आएगा, या फिर कुछ गाड़ियों में पीछे की तरफ भी ऐसा बटन आता है, तो उस बटन को दबा करके आप ऑपरेट कर सकते हो। हमेशा इस बटन को दबाना है, फिर ही आपको चेंज करना है। अब नीचे की तरफ जो मोड्स आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में आपको 5 मोड्स आते हैं, PRNDS। पी का मतलब होता है पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी रहेगी ड्राइव मोड पे। अगर गाड़ी ड्राइव मोड पे है तभी ही गाड़ी आगे या फिर पीछे होती है। जो पार्क मोड है वो हमेशा गाड़ी को पार्किंग में रखने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आप गाड़ी को कहीं पे पार्क करते हो तो हमेशा आपको क्या करना है, गाड़ी को पार्क मोड पे लगाना है, उसके बाद में ही चाबी को बंद करना है, या फिर चाबी बंद भी नहीं होती बहुत सी गाड़ियों में। ओके, अब ये जो रिवर्स मोड है ये तो सभी को पता है। जब भी आपको गाड़ी को रिवर्स करना है तो रिवर्स मोड पे यहाँ पे लाना है। स्पोर्ट्स मोड कुछ गाड़ियों में ही होता है, जनरली गाड़ियों में PRND होता है, लेकिन कुछ गाड़ियों में आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड का मतलब है कि अगर आपको गाड़ी को भगाना है तो हमें आपको स्पोर्ट्स मोड पे लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा RPM पे गियर चेंज करेगा और आपको एकदम मतलब पंजा दबाते ही रॉकेट वाली फील आ जाएगी। तो ये होता है स्पोर्ट्स मोड का काम। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। अब हाँ, जो ड्राइव मोड है, ड्राइव मोड पे गाड़ी चलती है
लेकिन ड्राइव मोड पे यहाँ पे प्लस और माइनस का भी बटन आपको दिखाई देता है। तो ड्राइव मोड को आप मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअल वाली फील चाहिए तो आप ड्राइव मोड को मैन्युअली भी यूज़ करोगे तो आप प्लस माइनस गियर अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर आपको जो है पैडल शिफ्टर आता है, बट इसमें नहीं है। तो फॉर्च्यूनर वगैरह में ऐसे कुछ गाड़ियों में पैडल शिफ्टर आता है जिससे कि आप प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन ये बात की बात है, सबसे पहले तो आपको बस चलाना है, तो चलाने के लिए आपको मैनुअल पे नहीं करना है, आपको डी पे ही रखना है। अब जो न्यूट्रल है एन है, अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल हम यहाँ पे क्या कब यूज़ करेंगे वो बता देते। तो जब भी आपकी गाड़ी कहीं पे टो हो रही है या फिर जब भी आपकी गाड़ी बंद हो गई है, आपको धक्का मारना है, तो तभी ही बस ये न्यूट्रल वाला मोड काम में आएगा। अदरवाइज आपका ये जो न्यूट्रल वाला मोड है वो कभी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस वाली गाड़ियों में काम में नहीं आता। तो चलो फाइनली, अब अगर आपको इस गियर को आगे पीछे करना है तो जैसे हम मैनुअल वाली गाड़ियों में बिना गाड़ी को स्टार्ट करते करते हैं, वैसे इसमें नहीं होता। इसमें अगर आपको गियर चेंज करना है तो हमेशा ही गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। और हाँ, जब भी आपको इनमें से कोई भी मोड चेंज करना हो तो हमेशा आपका जो राइट वाला लेग है वो ब्रेक पर ही होना चाहिए। हमेशा कुछ भी चेंज करना है तो पहले ब्रेक पे पावर रखना है, उसके बाद में ही आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप गियर को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम ब्रेक दबा करके गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। और ये वाला जो है ये पार्क मोड पे ही होना चाहिए। तो ये देखो, ओके, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब आपको क्या करना है, डोर को भी बंद कर देते हैं हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो नॉब है वो है पार्क वाले मोड पे, मतलब कि गाड़ी अभी पार्किंग पे है। तो जब भी आपको इस गियर को चेंज करना होगा तो हमेशा आपको ब्रेक पे पाव रखना है, और वो भी राइट वाला ही रखना है। लेफ्ट तो आपको भूल ही जाना है, राइट वाला पाव ब्रेक पे रखना है। अब आपको इसको चेंज करने के लिए ये वाला बटन जो है इसको दबाना है और आप ऐसे ला सकते हो। तो अभी ये रिवर्स पे आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा वगैरह स्टार्ट हो चुका है। अब और एक बार नीचे करूँगा तो अभी आप देख सकते हो न्यूट्रल की लाइट जली है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है, गाड़ी अभी आगे पीछे हो सकती है धक्का मार करके। और अगर आप पीछे लाओगे तो यहाँ पर हमारी गाड़ी आ जाएगी डी मोड पे, मतलब कि ड्राइव पे। और एक बार पीछे लाओगे तो गाड़ी आ जाएगी स्पोर्ट्स मोड पे। तो अभी गाड़ी है ड्राइव मोड पे, एन, आर और पी। तो फिर से हमने पी मोड लगा दिया है। अब हम ब्रेक को रिलीज कर सकते हैं। तो जब भी आपको गाड़ी को चलाना है तो कैसे चलाना है, चलाते वक्त हमेशा आपको गाड़ी ब्रेक दबाना है। अब इसको ड्राइव मोड पे लाना है, आर एन डी। अब ये ड्राइव मोड पे आ चुका है। अब हम लोग हैंड ब्रेक को भी नीचे कर देते हैं। हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद अब जैसे आप धीरे धीरे ब्रेक वाले पैर से पाँव हटाते जाओगे तो आप देख सकते हो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली आगे जाने लग जाएगी। ये देखो, गाड़ी हमारी आगे चलने लग चुकी है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को आगे कर सकते हो। ये देखो, अगर आप पूरा ही हटा दोगे तो धीरे धीरे से गाड़ी स्पीड पकड़ने लग जाएगी और उसके बाद में आप जो है एक्सेलरेटर को भी दबा सकते हो। अब अगर आपको रिवर्स करना है तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे रिवर्स मतलब कि आर पे लाना है। अब आपको धीरे धीरे से ब्रेक हटानी है। ये देखो, तो गाड़ी हमारी जो है वो पीछे जा रही है। ये देखो, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। बट हाँ, आपको पूरा जो पैर है वो ब्रेक से नहीं हटाना है, आपको धीरे धीरे पैर हटाना है। तो गाड़ी धीरे धीरे से जो है आगे बढ़ने लग जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी को कहीं पर भी पार्क कर दो तो बस आपको ये पी वाले मोड पर के ला करके ब्रेक से पाँव हटा देना है। तो अभी हमारी जो गाड़ी है वो पार्क हो चुकी है। अब आपको हैंड ब्रेक भी लगाना होगा, उसके बाद में ही आपको गाड़ी को बंद करना है। तो यही है, गाड़ी चलाना बहुत ही सिंपल होता है। जनरली मैं आपको ड्राइव मोड का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो जैसे आप ड्राइव मोड पे लगाओगे और गाड़ी को चलाओगे तो इनिशियली तो बस आपका ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी, लेकिन इसके बाद में आपको रेस भी देनी पड़ेगी। जब भी आपको स्पीड चाहिए होगी तो आप ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, थोड़ी बहुत गाड़ी की स्पीड चलने लगेगी, उसके बाद में आपको रेस भी देना स्टार्ट कर देना है। तो आप जैसे रेस दोगे तो उसके बाद में आपकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ने लग जाएगी। और इसमें आपको गियर को तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, गियर गाड़ी अपने हिसाब से चेंज करेगी। बस आपको रेस देती जानी है और गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अब सिग्नल का भी बता देता हूँ मैं। जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे हो और सिग्नल अगर ज़्यादा टाइम का हो, मतलब कि सिग्नल हो 1-2 मिनट का, तो फिर आपको हमेशा गाड़ी को यहाँ पर जो है ये पार्क मोड पे लाना है। उसके बाद में ही गाड़ी को रुकवाना है सिग्नल पे। और अगर थोड़ी बहुत गाड़ी आगे पीछे हो रही है, बस 10-20 सेकंड के लिए रुकना है, तो बस आप यहाँ पे ड्राइव मोड पे लगा करके ब्रेक दबाओगे तो भी चल जाएगा। तो अभी हम फिर से यहाँ पर पार्क मोड पे ला देते हैं, गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो यही था भाई ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का तरीका। बहुत ही सिंपल होता है वैसे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, कुछ ज़्यादा ऐसी बात है नहीं। तो कुछ ऐसे ही आप भी ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।